गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण शिव जी सती के दग्ध शरीर को अपने कंधों पर उठाए अनंत आकाश में चक्कर लगा रहे थे। कुछ दिनों के बाद सती जी का दग्ध शव सड़ने लगा, चारों तरफ दुर्गंध फैलने लगा, और शिव को इसका अता पता कहाँ था। वे तो अपने होशो हवास में खो ही दिए थे। इधर देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे। जाते ही बोल पड़े कि मैंने कहा था ना कि आगे आगे देखिए होता क्या है, कुछ पता है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या तुम तो ब्रह्मांड प्रसिद्ध घुमक्कड़ हो, यायावर हो, तुमको तो सारी बातों का पता चलता रहता है। मैं तो ब्रह्मलोक में बैठा सृष्टि कार्य में व्यस्त रहता हूँ। बोलो कौन सा अशुभ समाचार लेकर आए हो। नारद जी बोल पड़े कि आपको पता होना चाहिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह विवाह सफल नहीं होगा। आखिर सती जी को अपने प्राणों से हाथ धोना ही पड़ा। तो पितामह हड़बड़ाकर बोले, क्या बोलते हो। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती ने अपने को जलाकर मार डाला। यह तो जो हुआ सो हुआ। सबसे दुखद बात यह है कि भगवान शिव विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। नारद बोले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पागल हो गए हैं कि तुम पागल हो गए हो। ब्रह्मा ने किंचित क्रोध से कहा, देवाधिदेव महादेव कहीं पागल हो सकते हैं। नारद ने कहा कि पितामह, यह संकट की घड़ी है, इसे नारद का विनोद नहीं समझिए। शिव सती के जले शरीर को कुछ दिन तो धरती पर लिए रोते भी लगते रहे, फिर अपने कंधों पर सती के मृत अधजले शरीर को लेकर आकाश में चक्कर काट रहे हैं। अब तो उस शव से दुर्गंध आने लगी है। सभी शिव के इस आचरण पर स्तब्ध हैं। अब समय है कुछ करने का। मैं अपना सब बैर भाव भूल गया। मेरी इच्छा है कि आप सभी देवगणों के साथ विष्णु के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वे सड़ रहे शव से शिव का मोह भंग करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तुम ठीक कह रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि सुनिए, आप अपनी शक्ति को विस्मृत नहीं होने दीजिए। त्रिदेवों में आदिदेव आप भी हैं। अभी आप ध्यान लगाइए तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो गए और घबराहट में आंखें खोलकर कहा कि नारद, तुम सत्य कथन कह रहे हो। भगवान शिव की सुविधा के लिए तो हम लोगों ने उनका विवाह कराया। यह विवाह सचमुच शिव और सती दोनों के लिए घोर अशुभ सिद्ध हुआ। पर अब तो जो स्थिति बनी है वह तो बड़ा भयानक है। शिव का विक्षिप्त होना एवं मोहग्रस्त हो सती के सड़े हुए शव से सटे रहना हम सभी के लिए अपमान की बात है। तुम शीघ्र ही सभी देवों को सूचित कर आओ कि वे विष्णु लोक पहुँचे। मैं अभी तत्काल वहाँ पहुँचता हूँ। हम विष्णु से अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति में वही एक सहायक हो सकते हैं। मैं तो वार्धक्य का मारा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। आश्रय विष्णु जी का ही है। यह कहकर ब्रह्मा विष्णु लोक के लिए प्रस्थान कर गए। नारद ने सोचा कि अच्छी खासी मुसीबत में फंस गए, मार्ग दिखाओ तो आगे चलना ही पड़ेगा। अब सभी देवताओं के द्वारों पर दौड़ना पड़ा। उन्हें विष्णु लोक पहुँचने की सूचना दी। नारद कठिनाई में पड़े। यह आसान कार्य नहीं था। उन्हें एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि देवताओं के अधिपति तो इंद्र हैं, मैं उन्हीं को सूचना दे देता हूँ। उनके अधीन तो न जाने कितने दूत और सहायक हैं। जब तक निमंत्रण वार्ता चलूँगा उसके बहुत पूर्व सभी देव गणों को एकत्रित कर लेंगे। आखिर इंद्र को ही तो देवताओं का नेतृत्व करना पड़ेगा। नारद ने अपनी बीड़ा उठाई और उस पर नारायण नारायण की ध्वनि करते इंद्रलोक जा पहुँचे। सुरेंद्र ने नारद का स्वर पहचान लिया और दौड़े दौड़े अपने विश्राम गृह से बाहर आए। सोचा पता नहीं नारद किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं।
थोड़ा भी विलम्ब किया तो देवर्षि उन्हें शापित किए बिना नहीं रहेंगे। शाप के बल पर उन्होंने जब तक कितने लोगों की दुर्दशा कर दी थी, इस तथ्य से देवेंद्र अच्छी तरह परिचित थे। देवर्षि को उन्होंने करबद्ध प्रणाम निवेदित किया और अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। तो देवर्षि ने कहा कि मुझे इतना समय नहीं है, आपको शीघ्र सभी देवताओं को एकत्रित कर भगवान विष्णु के पास पहुंचना है, यही सूचना देने मैं यहाँ आया हूँ। तो इंद्र जी ने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात हो गई देवर्षि? तो नारद जी ने कहा कि क्या बात हो गई, यह तो आप विष्णु लोक पहुंचकर ही जानिएगा, किंतु बात है महत्वपूर्ण। पितामह ने मुझे आदेश दिया था कि मैं सभी देवताओं को सूचित करूं, किंतु मेरे बस की यह बात नहीं थी। पितामह विष्णु लोक पहुंच चुके हैं, अतः आप देवाधिपति होने के कारण अपने देवताओं को यथाशीघ्र लेकर वहां पहुंचिए। तो इंद्र ने कहा कि तो आपने अपना भार मेरे ऊपर डाल दिया। भार तो आप ही का था, पितामह थे, शीघ्रता में समझ नहीं पाए कि आपके दायित्व का स्मरण कराया जाए, अतः मैंने यह कार्य कर दिया। और मैं चला, अगर आप अपने दायित्व के पालन में विलम्ब करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, कहकर नारायण नारायण का गान करते हुए चल दिए। देवेंद्र ने सोचा कि देवर्षि कोई गलत सूचना नहीं दे सकते, अवश्य ही कोई विकट स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः जैसा उन्होंने कहा है वैसा करना ही उचित है। उन्होंने भिन्न भिन्न देवताओं को एकत्रित किया और जा पहुँचे विष्णु लोक। द्वारपालों ने अंदर जाकर भगवान श्री विष्णु को देवेंद्र के नेतृत्व में देवों के आगमन की बात कही। ब्रह्मा उस समय विष्णु से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने विष्णु से कहा कि मैंने जो कहा यह सत्य सिद्ध हुआ। अब ये सारे देवता इंद्र के नेतृत्व में आपसे यहाँ प्रार्थना करने आए कि जो मैं कर रहा था, जो आपसे प्रार्थना कर रहा था। तो विष्णु जी ने कहा कि आप मुझसे प्रार्थना करें, यह कहाँ की बात है, आप तो मेरे लिए आदेश ही पर्याप्त है। इन देवताओं के यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? फिर भी आप स्वयं इनसे मिल लीजिए, जिससे वे निराश न हो। पितामह बाहर निकले, देवताओं ने उन्हें देखकर प्रणिपात किया। सुरेंद्र पूछ बैठे कि हमारे लिए क्या आदेश है? देवर्षि ने मुझे सभी देवगणों को लेकर विष्णु लोक पहुँचने को कहा था, अपना मंतव्य भी बताया था, तो मैं अविलंब सभी को लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात बहुत गंभीर है। सदाशिव विक्षिप्तावस्था में ग्रस्त हो देवी सती के सड़े हुए शव को कंधे पर लाद कर दिशाओं में चक्रायित हो रहे हैं। घोर मोह के कारण वे शव को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में हमें भगवान विष्णु से अनुरोध करना है कि वे कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे भगवान सदाशिव समान स्थिति में आ जाए और गलित हो रहे देवी सती के शव से पिंड छुड़ाएं। तो देवेंद्र ने कहा कि चलिए, हम तो प्रार्थना करने को प्रस्तुत हैं। सदाशिव की यह स्थिति सुनकर मुझे आंतरिक बहुत कष्ट हुआ है, सभी देवताओं को भी हुआ होगा। उपाय तो आप ही दोनों मिलकर निकालिएगा। हमारी बुद्धि में तो यह समस्या के समाधान का कोई यत्न सूझने से रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, खैर आप लोग अंदर चलिए, हम सभी मिलकर कोई समाधान निकालेंगे। पहले आप विष्णु को इनके लिए तैयार कीजिए। मैं तो कब से यही कर रहा हूँ, पर वे भी नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन सा यत्न किया जाए जो सदाशिव संकट से बचे। सभी देवता इंद्र को आगे कर ब्रह्मा के पीछे पीछे चले। सभी विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु का आश्चर्य हुआ कि पितामह को तो मैंने उन लोगों से मिलने के लिए भेजा था, वे सभी को लेकर मेरे पास क्यों पहुँच गए? अंदर आने पर ब्रह्मा पहले की तरह विष्णु के पार्श्व में बैठ गए। विष्णु ने देवेंद्र से पूछा, क्यों इतने सभी देवगणों को लेकर यहाँ पहुँचने का कोई कारण तो होगा? देवेंद्र ने सिर झुकाकर तात्पर्य अपना पितामह ने बता ही दिया होगा। हम सभी देवता यह ज्ञात कर बहुत दुखी हैं कि देवों में एक देवाधिदेव महादेव अपनी पति सती की आत्महत्या से दुखी हो उनके सड़े हुए शव को कंधे पर ढोए चल रहे हैं। निश्चित ही मोहावस्था को प्राप्त हैं। आप तो मायापति हैं। भगवान सदाशिव को उनकी मोह माया से मुक्त करिए, जिससे समान स्थिति में आ सके। तो विष्णु जी ने कहा कि देवेंद्र,
पितामह और मैं इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। मोहग्रस्त होने के कारण जब सदाशिव विक्षिप्त हो गए हैं तो हमें पहचानेंगे भी या नहीं, इसमें संशय है। अगर पहचान भी लिया तो हमारे कथन पर ध्यान देंगे, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब आप में से किसी को अगर कोई यत्न समझ में आ रहा हो तो हमें बताइए, जिससे हम आपकी ही नहीं आपकी भी चिंता दूर कर सकें। किसको अच्छा लग रहा है कि सदाशिव इस अवस्था में प्राप्त हों? हाँ, ब्रह्मा ने विष्णु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि महान व्यक्तियों के मस्तिष्क में जो बात नहीं आती वह किसी समान व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आ जाती है। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई उस युक्ति को सुझा दे जिससे हम सदाशिव को इस घोर संकट से मुक्ति दिला सकें। देवताओं के मध्य देर तक सन्नाटा छाया रहा। विष्णु ने ब्रह्मा से पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा है, ब्रजधारी इंद्र से भी पूछें, उन्हें युद्धों का अच्छा खासा अनुभव है, शायद कोई मार्ग बता सके। तो इंद्र पर ही इस समस्या से निपटने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया जाए, विष्णु बोले। तो मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं होगा। देवताओं से पूछते हैं, यद्यपि वे मौन है फिर भी कोई कुछ तो उत्तर देगा। यह कहकर ब्रह्मा देवताओं को संबोधित करते हुए बोले कि आप लोगों में से कोई अपना परामर्श क्यों नहीं दे रहा है। अगर भगवान विष्णु के पास पहुँचे हैं तो वे आपके परामर्शानुसार सदाशिव के हित में कुछ भी कर सकते हैं। आपका मौन रहना उचित नहीं है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।